guys, what's up? I hope everyone is doing great. Welcome back to my channel Babe Spot. If you're watching me a first time, hi, my name is Sakshi and I do post makeup and fashion related content on my channel. जो आज हम बात करेंगे वो करेंगे स्किन के बारे में। मैं कोई मेकअप की बात नहीं कर रही हूँ, आज सिर्फ मैं स्किन की बात करूँगी कि स्किन क्या होती है, कितने टाइप्स की स्किन होती है, कितनी लेयर्स होते हैं स्किन के अंदर। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि स्किन। द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे इज स्किन। स्किन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ माई बॉडी। सो जब मेरी बॉडी का ही सबसे बड़ा पार्ट मेरी स्किन है तो लॉजिकल नहीं है कि मुझे स्किन की केयर सबसे ज़्यादा करनी पड़ेगी। जब स्किन का ही सबसे बड़ा पार्ट हमारी स्किन है तो लॉजिकल नहीं है कि हमें उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ माई स्किन। हमारी स्किन में कुछ लेयर्स होती हैं, जो ये लेयर विजिबल होती है, दैट इज़ एपिडर्मिस, जो इस लेयर के अंदर दिखती है, जिसमें हमें वेन्स दिखती हैं, ब्लू और ग्रीन दिखती है, दैट इज़ डर्मिस। अंदर भी एक लेयर होती है विच इज़ स्पैंडिंग यू, विच इज़ प्रोटेक्टिंग टू योर एनवायरनमेंट। इतनी ठंड है तो हम बचे हुए हैं ना, कुछ तो होगा ना बॉडी में जो हमें बचा रहा है। तो स्किन की कुछ लेयर्स होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। इतनी सारी बातें करने के बाद बात करते हैं स्किन के टाइप की। जो स्किन के टाइप्स थे वो मैंने आपको नाइट स्किन केयर रूटीन में बता दिया था कि कितने टाइप्स होते थे। तो 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ नॉर्मल, सेकेंड इज़ ड्राई, थर्ड इज़ ऑयली, फोर्थ इज़ कॉम्बिनेशन एंड फिफ्थ इज़ सेंसिटिव। सो अब हम क्या टाइप होता है, कैसे पता चलेगा कि आपकी कौन से टाइप की स्किन है, वो बात करते हैं। फर्स्ट टाइप स्किन का, दैट इज़ नॉर्मल स्किन। मेरे अकॉर्डिंग नॉर्मल स्किन किसी की भी नहीं होती। मैं तो नहीं मानती कि किसी की भी नॉर्मल स्किन होती है। मेरे अकॉर्डिंग हर किसी की स्किन पे थोड़ा वेरिएशन होता है। सो ये मेरी थ्योरी है। तो मेरे अकॉर्डिंग नॉर्मल स्किन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, मतलब हर किसी की स्किन पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग नॉर्मल स्किन एग्जिस्ट ही नहीं करती। बात करते हैं सेकेंड टाइप का, दैट इज़ ड्राई स्किन। सो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी ड्राई स्किन है? या तो आपकी स्किन पे फ्लेक्स होने स्टार्ट हो जाएंगे, खिंची होनी स्टार्ट हो जाएगी, रिंकल्स पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे और आइडेंटिफिकेशन मार्क होंगे। और ना आप लोग क्या करो, अपनी स्किन को ऐसे करके पुल करो। अब जब ये स्किन मेरी खिंच रही है, दैट मीन्स मेरी स्किन ड्राई है। अगर आपकी स्किन नहीं खिंचती तो आपकी स्किन ऑयली होगी या कोई और स्किन होगी, बट आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। देखो, आई का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है दिस, ठीक है। अगर मैं अब इसको खींच के देखती हूँ, सो क्या है, ये पेपर थिन स्किन है, यहाँ पे मुझे ड्राइनेस हो रही है। मैंने यहाँ खींचा, मुझे यहाँ ड्राइनेस हो रही है। मैंने यहाँ खींचा, मुझे यहाँ ड्राइनेस हो रही है। इसकी स्किन ड्राई होगी, उसकी स्किन पेपर थिन स्किन होगी। अब मैंने आपको एक बात कही थी कि रिंकल्स होते हैं अगर किसी की ड्राई स्किन होती है। तो अगर आपकी एज 30 या 25 वाली एज है, 20 से प्लस वाली एज, और आपको तभी भी रिंकल्स पड़ना स्टार्ट हो जाता है, या आपको लगता है कि भाई हमारी ड्राई स्किन है, क्योंकि ड्राई स्किन वाले लोगों को चांसेस होते हैं कि उसको रिंकल्स इसी एज में होना स्टार्ट हो जाए। तो आपको अपने प्रोडक्ट में या आप जो भी स्किन केयर करते हो उसमें आपको एंटी एजिंग प्रोडक्ट पहले से यूज़ कर लो। टेक्निकल चीज़ें समझ आ जाएंगी, बट धीरे धीरे समझ आएंगी। बात करते हैं थर्ड स्किन के बारे में, दैट इज़ ऑयली स्किन। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो अब आपको कैसे पता चलेगा? आपके पे रिंकल्स नहीं होंगे, लाइंस नहीं होंगे, फ्लॉलेस स्किन होगी, स्मूथ स्किन होगी, वैसिलिटी से फील होगी, थिकर स्किन होगी और ब्रेकआउट्स होने के चांसेस हैं, और एक्ने भी हो सकते हैं। ब्रेकआउट्स का मतलब होता है कुछ दाने वाली जो चीज़ें होती हैं ना, उसको हम ब्रेकआउट्स बोलते हैं। तो अब हम लोगों ने एक्ने के बारे में भी बात करा है। तो एक्ने भी ना हमारे 3 तरीके के होते हैं, दैट इज़ हाइपर एक्टिव, एक्टिव एंड डिके। जो हाइपर एक्टिव एक्ने होता है वो किस फॉर्म में होता है? जो पस येलो होता है ना, जो जिसमें पस निकलती है, दैट इज़ हाइपर एक्टिव। अब मेरे स्किन पे यहाँ पे बहुत छोटा हो रहा है और इसमें येलो है, तो ये तो हो गया हाइपर एक्टिव, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड एक्ने, दैट इज़ एक्टिव एक्ने। एक्टिव एक्ने क्या होता है कि जो पस है वो निकल गई है, सिर्फ रेड पार्ट रह गए, जैसे मेरे यहाँ रह गए, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा हाइपर एक्टिव। अब एक हम बात करते हैं डिके। डिके एक्ने कौन सा होता है? ना ही तो पस है, ना ही रेडनेस रह गई, सिर्फ जो ब्राउन ब्राउन पार्ट रह जाता है ना, उसको बोलते हैं हम डिके एक्ने। हम लोग बात करते हैं सेंसिटिव स्किन के बारे में कि सेंसिटिव स्किन कौन सी होती है। मेरे अकॉर्डिंग हर किसी की स्किन सेंसिटिव है। मेरे अकॉर्डिंग नॉर्मल स्किन नहीं है, बट मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग सेंसिटिव स्किन हर किसी की है। किसी को धूप से एलर्जी है, ठीक है, किसी को एलोवेरा से है, किसी को पीनट से है एलर्जी, और आइस से एलर्जी होती है किसी, तो मतलब हर किसी की स्किन सेंसिटिव होती है। लोग बात करते हैं फिफ्थ और लास्ट स्किन टाइप, दैट इज़ कॉम्बिनेशन स्किन। सो कॉम्बिनेशन स्किन क्या होगी? या दो तरीके से हो सकती है ना, या तो किसी की स्किन नॉर्मल टू ऑयली होएगी, या सॉरी 3 तरीके से हो सकते हैं, या तो किसी की स्किन नॉर्मल टू ऑयली होएगी, या नॉर्मल टू ड्राई होएगी, या ऑयली टू ड्राई होएगी, या ड्राई टू ऑयली होएगी, ऐसे हो सकता है। अब कैसे ड्राई टू ऑयली और ऑयली टू ड्राई हो सकती है? वेट, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सेकेंड, जो मेरा टी जोन है, टी जोन देख, मैं एक बार ब्रश से बताती हूँ। ये मेरा टी जोन वाला एरिया है। अगर मेरा ये टी जोन ऑयली है, ये नॉर्मल है, या ये मेरा टी जोन ड्राई है, ये नॉर्मल है, या मेरा टी जोन ऑयली है, ये ड्राई है, या ये ऑयली है, ये ड्राई है। ये 4 एक वो चीज़ होती है कि इतना हो सकता है। तो कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा प्रोडक्ट लगाना है? अब हम लोग या तो नॉर्मल ऑयली वाले प्रोडक्ट लेंगे, या हम ड्राई वाले प्रोडक्ट लेंगे। अब हमने ये तो पता चल गया कि भाई हमारी नॉर्मल है या हमारी ऑयली है। सो मेरे ना ये चीज़ थोड़ी सी ऑयली हो रखी है, एंड ये चीज़ मेरी ड्राई हो रखी है। अब आपको लोगों को ये तो पता चल गया कि भाई अब मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन हो गई। तो अब क्या होगा कि एक सरफेस एरिया का कंसेप्ट आता है। सरफेस एरिया कंसेप्ट क्या होगा? सरफेस एरिया कंसेप्ट मतलब कि आप एक बार प्रोडक्ट लगा के देख लो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरा जो टी जोन है ये ड्राई है, ये ऑयली है। जो मेरा टी जोन का मॉइस्चराइज़र है, फेस वॉश है, जो भी हम चीज़ कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, वो फॉर एग्ज़ाम्पल 2 पम्प्स यूज़ कर रहा है और ये वाला पम्प यूज़ कर रहा है, तो हम पूरे फेस पे ड्राई वाला लगा लेंगे। अगर मेरा अकॉर्डिंग अगर मुझे लगता है कि मेरा ये चीज़ ज़्यादा यूज़ हो रही है, ये चीज़ यहाँ पे कम प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, सो मैं ऑयली वाले प्रोडक्ट लगा लूँगी। तो ये होता है सरफेस एरिया कंसेप्ट। जो अब हम लोग बात करते हैं स्किन केयर के बारे में। मैं इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मॉर्निंग का स्किन केयर रूटीन। स्किन केयर एक ऐसी प्रोसेस है जो हमें दिन रात करनी ही करनी है। अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पे मेकअप यूज़ करते हो तो एटलीस्ट 3 टाइम करो, वरना 2 टाइम तो कंपलसरी ही है हर किसी को स्किन केयर करना, अगर किसी को अपनी स्किन अच्छी चाहिए होती है तो। जो मेरा मॉर्निंग का प्रोसेस है वो है CTM। मैं आपको हर बार, हर वीडियो में, हर जगह मैं आपको यही बोलती हूँ कि आप लोग स्किन केयर करो, CTM करो। हम लोग बात करते हैं क्लिनजर। C स्टैंड्स फॉर क्लिनजर, T स्टैंड फॉर टोनर एंड M स्टैंड फॉर मॉइस्चराइज़र। सो अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ क्लिनजिंग। क्लिनजिंग मीन्स द रिमूविंग द इम्प्योरिटीज़ ऑफ योर स्किन, दैट इज़ कॉल्ड क्लिनजिंग। अब जो क्लिनजिंग है वो सिर्फ 2 तरीके से क्लिनजिंग होती है। एक होती है क्विक क्लिनजिंग, एक होती है डीप क्लिनजिंग। डीप क्लिनजिंग क्या होती है? डीप क्लिनजिंग मतलब जो आप नहाते टाइम फेस वॉश वगैरह या सुबह उठ के मुँह वगैरह धोते हो किसी फेस वॉश से या किसी भी चीज़ से, सो वो आपके होती है डीप क्लिनजिंग। डीप क्लिनजिंग के लिए सेकेंड मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ GNW का विटामिन C एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश, ठीक है। और अगर आप क्विक क्लिनजिंग कर रहे हो, क्विक क्लिनजिंग मतलब कि आप सुबह सुबह उठ कर नहा लिया धो लिया, उसके बाद आपको कहीं जाना पड़ गया, देन उसके बाद आपको आके आप वापस स्किन केयर करो, भूल गए सुबह सुबह स्किन केयर करना, तो क्या करोगे? क्विक क्लिनजिंग कर लो। क्विक क्लिनजिंग करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ दिस गार्नियर का माइसेलर क्लिनजिंग वाटर, इवन फॉर सेंसिटिव स्किन, मतलब ये सेंसिटिव स्किन पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और एक यही मेरा गार्नियर का दूसरा है माइसेलर क्लिनजिंग वाटर, इसके अंदर विटामिन C है और ये जो ये प्रोडक्ट है ये डर्मालॉजिस्ट टेस्टेड भी है। इसके साथ साथ मैं आप कुछ वाइट वाइप्स यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ये वाले वाइट वाइप्स ले रखे हैं, ये है
कॉस्मस कोई ब्रांड है उसके हैं ये 25 वाइप्स का पीस है ये एक। और इसके साथ साथ आप क्लीनो वाइप के भी टिश्यू यूज़ कर सकते हो। तो क्लीनो वाइप के जो टिश्यूज़ आते हैं ना, उसके अंदर कुछ दानेदार वाले टिश्यू होता है जो एक्सफोलिएट भी करता है आपकी स्किन को। दिस इज़ द विजन आई एम बिल्ड योर कंसेप्ट। अगर इतना रगड़ा है फेस पे तो पोर्स ओपन हो जाएंगे। किसी के फेस पे जो पोर्स होते हैं वो ओपन होते हैं, किसी के फेस पे जो पोर्स होते हैं क्लोज होते हैं। आई एम श्योर हर किसी के फेस पे हेयर्स तो होते ही होते होंगे। जो किसी के हेयर्स की इंटेंसिटी है या तो वो ज़्यादा होगी या किसी के जो हेयर की इंटेंसिटी है वो कम होगी। अगर आपके हेयर्स की इंटेंसिटी ज़्यादा है या आपके फेस पे हेयर्स हैं कम भी है तो आपको पोर्स होंगे ही होंगे। अब भाई मैंने फेस वॉश किया, क्लीन करा अपना फेस और मैं ऐसे बाहर चले गए तो मुझे इन्फेक्शन होने का चांस होता है। तो उस इन्फेक्शन को बंद करने के लिए और टेम्पररी अपने पोर्स को क्लोज करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ टोनर। सो अब सेकेंड स्टेप पे आ जाते हैं, दैट इज़ टोनर। सो टोनर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ ये T&W का कोकम्बर टोनर। इसके साथ साथ मैं यूज़ करती हूँ T&W का रोज़ वाटर। इनके अलावा मैं कभी कोई यूज़ नहीं करती। अगर आपको यूज़ करना है आप गुलाबरी भी यूज़ कर सकते हो। और एक और टोनर है वो है ये। सो 3 टोनर्स हैं, आप इनमें से कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हो। जो ये टोनर है ये मैंने घर पे बनाया है और जो ये 2 टोनर है ये मार्केट के टोनर है। अब टोनर किस फॉर्म में होता है? टोनर जो होता है वो वाटर फॉर्म में होता है। टोनर क्यों लगाना होता है? एक तो वो टेम्परेरी हमारे पोर्स को क्लोज करता है, उसके साथ साथ वो हमारी स्किन को हाइड्रेशन देता है। हाइड्रेशन देता है मतलब कि पानी और खाना हम लोग रोज़ खाते ही खाते हैं, ऐसे हमारी स्किन को भी ज़रूरत होती है कि हम उसको भी कुछ खाना पानी मिलता रहे टाइम टू टाइम। क्लोज द पोर्स मीन्स हाइड्रेशन मिली ही मिली है और रोज़ वाटर इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब मैं यहाँ पे T&W का ही टोनर यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसको इतना फेस पे लगाऊंगी कि भाई मेरी स्किन हाइड्रेट हो। अब आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्किन कितने में हाइड्रेट हो रही है। मैंने इसको अच्छे से फेस पे लगाया है। अब मैं इसको अच्छे से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कराऊंगी। से एब्जॉर्ब करा लिया है। इसको अच्छे से एब्जॉर्ब होने में 2 से 3 मिनट लगेंगे। 2 से 3 मिनट तक आपको फेस पे अच्छे से मसाज करना है। अब हम लोगों ने टोनर लगा लिया है तो अब मैं क्यों मॉइस्चराइज़र लगाऊँ, क्यों सीरम लगाऊँ, क्यों ऑयल लगाऊँ अपने फेस पे? क्या लॉजिक है लगाने का? जो हमारा टोनर होता है ना वो एक हाइड्रेशन देता है हमारी स्किन पे, बट वो एक वाटर फॉर्म में होता है। वाटर फॉर्म, अगर आप किसी भी एक बाउल में पानी रखते हो और उसको थोड़ा छोड़ देते हो तो क्या होगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा। ऐसे ही हमारी स्किन पे होता है कि हम उसको चाहे कितना भी लगा लें, थोड़े टाइम बाद वो उड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें कोई एक ऐसा हैवियर सब्सटेंस चाहिए होता है हमारे फेस के अंदर कि वो उसको लॉक कर दे हमारी स्किन पे। अब हैवियर सब्सटेंस होगा वो क्या हो सकता है? या तो वो मॉइस्चराइज़र हो सकता है, या वो सीरम हो सकता है, या वो ऑयल हो सकता है। एक मैजिकल रूल है, जिसने फॉलो कर लिया उसकी लाइफ बन जाएगी, उसकी स्किन अच्छी हो जाएगी। क्या रूल है? अगर आपकी स्किन नॉर्मल ऑयली टू वेरी वेरी ऑयली होगी आपके प्रोडक्ट कैसे होंगे? या तो होंगे वाटर बेस्ड, या होंगे जेल बेस्ड, या होंगे फॉर्म बेस्ड। तो वाटर बेस्ड क्रीम भी आती हैं, जेल बेस्ड क्रीम भी आती हैं, और फॉर्म बेस्ड सिर्फ फेस वॉश आते हैं, उसके अलावा शायद नहीं आते जो मेरा अकॉर्डिंग है। और एक बार आप लोग चेक कर लेना। और तो अगर किसी की स्किन नॉर्मल टू ड्राई टू वेरी वेरी ड्राई है तो उसकी जो प्रोडक्ट होंगे वो होंगे मिल्क बेस्ड, ऑयल बेस्ड और क्रीम बेस्ड। स्किन पे मॉइस्चराइज़र लग चुका है, एक हैवियर सब्सटेंस हमें लगाना है तो मॉइस्चराइज़र के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ मामाज अर्थ का फेस ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र विद एप्पल साइडर विनेगर। मैं इसको जब यूज़ करती थी
तब मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्ने था, तो मैं अभी इसको यूज़ नहीं करती। इसके साथ साथ आप लोग यूज़ कर सकते हो बायोटिक का मॉइस्चराइज़र। आई थिंक ये मेरी 3rd या 4th बॉटल है बायोटिक की मॉइस्चराइज़र की, और ये बहुत 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 अच्छा मॉइस्चराइज़र है। ये गर्मियों में भी चलता है और सर्दियों में भी चलता है। और एक मैं जो मैं रिसेंटली यूज़ कर रही हूँ, वो यूज़ कर रही हूँ दिस आयूर का कोल्ड क्रीम विद एलोवेरा। ऑलमोस्ट एम्प्टी हो चुका है। वेट, प्रोडक्ट की बात करूँ ना, तो ये एक तो वाटर बेस्ड भी है, साथ साथ एक क्रीम बेस्ड भी है। तो मैं इसको अच्छे से फेस पे अप्लाई कर लूँगी। अब हमने मॉइस्चराइज़र लगा लिया, अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा लिया। पता नहीं यार बीच में ना लाइट थोड़ा सा कर देती है, पर क्यों करती है मुझे समझ नहीं आता। अब हमने मॉइस्चराइज़र लगा लिया, तो मुझे क्या ही ज़रूरत है कि मैं अपने फेस पे सीरम लगाऊं, ऑयल लगाऊं? क्या लॉजिक है? तो उसको लॉजिकल समझते हैं, क्या ज़रूरत, क्या इसकी ज़रूरत है, हमें क्यों लगाना चाहिए। अगर मेरा प्रोडक्ट ऑयल है और मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया, उस ऑयल को थोड़ा सा कम करने के लिए, क्योंकि जो क्रीमी बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं या जो मॉइस्चराइज़र होते हैं उनमें थोड़ी सी चिकनाई सी होती है, तो उस ऑयल में भी चिकनाई, ऑयल तो ऑयली होता है, ऑयल को और क्रीम को बैलेंस करने के लिए हम यूज़ करते हैं सीरम। सीरम के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ मामाअर्थ का टी ट्री फेस सीरम, और एक दूसरा है मामाअर्थ का स्किन प्लूम फेस सीरम। ये मेरा बहुत फेवरेट सीरम था, और अब मुझे ये भी पसंद है, बट मेरा फेवरेट ये वाला है। ओके, अब मैं दूसरा बात करती हूँ कि अगर मेरी स्किन ड्राई है और हमने एक मॉइस्चराइज़र लगाया है, सो ड्राई स्किन और मॉइस्चराइज़र को थोड़ा सा ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ ऑयल। ऑयल ज़रूरी होता है। ऑयल मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ रिकॉर्ड का जोबा ऑयल। तो ये ऑयल क्या करता है, फेस पे थोड़ी सी शाइन भी देता है। मैं इसको थोड़ा सा फेस पे लगा लूँगी। और अब उसको अच्छे से मसाज कर लेंगे। मैंने ये अच्छे से लगा लिया। अब क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि मेरे ना यहाँ पे भी ड्राइनेस आ रही है और मेरे को अंडर आई क्रीम भी लगानी ज़रूरी होती है। अंडर आई क्रीम के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये ना अशोका की अंडर आई क्रीम है, वेरी गुड क्रीम। मैं रात में जो यूज़ करती हूँ वो मामा करके करती हूँ, और जो दिन में यूज़ करती हूँ वो करती हूँ ये वाली अशोका की। लिप्स की बात हो रही है, लिप्स के लिए मैं यूज़ करती हूँ दिस J&W का लिप बाम। इसके साथ साथ मैं यूज़ करती हूँ मेबलिन का लिप बाम। एक वैसलीन आती है, मैं उसको भी यूज़ करती हूँ, और एक मैं यूज़ करती हूँ लव वर्ड का लिप बाम। मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टिंट चाहिए अपने लिप्स पे, सो मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का, और ये ऑलमोस्ट मेरा बहुत फेवरेट। देखो इसमें थोड़ा सा टिंट है। सो अब हमारा सारे स्टेप्स पूरे हो गए। क्लींजर भी हो गया, टोनर भी हो गया, मॉइस्चराइज़र भी हो गया, लिप का भी हो गया। अब मुझे ना मेरी आईब्रोज़ की थोड़ा सा लगता है कि भाई मेरी आईब्रोज़ ना अभी अच्छे से नहीं है, उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं है, तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ इंडलजियो का ब्रो ग्रो, और ये बहुत अच्छा है। ये मैंने आपको नाइट केयर स्किन रूटीन में भी बताया था कि ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसको आप यूज़ करो अगर किसी की आईलैशेज़ नहीं है या किसी के हेयर्स नहीं है, हेयर इसकी, बोलते हो कि हमें SPF भी लगाना चाहिए। अगर आप लोग कभी मेकअप कर रहे हो तो आप SPF मत लगाना। उसका रीज़न ये है कि अगर आप SPF लगाते हो तो चांसेस होते हैं फेस पे कि जो हमारा मेकअप है वो फट जाए, इसलिए मैं यहाँ पे SPF यूज़ नहीं कर रही। तो जो SPF है वो हम नेक्स्ट वीडियो जो हमारा वीकली का स्किन केयर रूटीन है उसमें फॉलो करेंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और के लिए भी हेल्पफुल है, सो आपको क्या करना है, इस वीडियो को उसके साथ शेयर करना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है वो है साक्षी जिंदल 6। बाय गाइस, लव यू।